हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी और आप लोग का स्टडी कैसे चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग यह क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और इस क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन भी पता चलेगा कि किस वर्ष पूछा गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 14, 16 और 19 में पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 के परीक्षा के लिए। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन और डी ऑप्शन है विस्थापन। आप लोग जरूर से जरूर इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बताना है और एक क्वेश्चन 11, 12 और 14 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा मनुष्य कोशिका में कितना गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो याद रखिएगा 23 जोड़ा होता है यानी 46 बोले तो होता है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। और ये क्वेश्चन 19 और 20 में पूछा गया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो वह साधारण मटर का चयन किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन 14, 19, 21, 22 में पूछा गया है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है। ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी ऑप्शन है पाचक रस और डी ऑप्शन है थायराइड हार्मोन। तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन भी 14 और 16 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है घेंघा, सी ऑप्शन है एनीमिया और डी ऑप्शन है एड्रेस। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से याद रखिएगा घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये भी क्वेश्चन 11 और 21 में पूछा गया है। ये ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है पीलिया, डी ऑप्शन है डायरिया और सी ऑप्शन है डायरिया और डी ऑप्शन है एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। और ये क्वेश्चन 20 और 21 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है चंद्रमा और सी ऑप्शन है सूर्य और डी ऑप्शन है कोयला। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण होता है या लेंस होता है। और ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण और सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन दिया है समतल दर्पण। और ये क्वेश्चन 14, 16, 17, 20, 21 में पूछा गया है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, लेंस तो होता नहीं, सबसे पहले लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है और वह भी उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन 14, 15, 20, 21 में पूछा गया है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो एक होता है अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस पूछा गया है उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस को कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन 2024 में पूछेगा। किस लेंस को अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा और अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देख सकते हो क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। 12 में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। 13 में, 15 में, 16 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के देखिए, प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, तो यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया है। तो अपवर्तन पूछेगा या परावर्तन पूछेगा, दोनों का मात्र 2 ही नियम होता है और दोनों नियम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसमें नियम बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका नियम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। और ये क्वेश्चन 11, 15 में पूछा गया है, लाल का या हरा का या पीला का या बैगनी का। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। और एक क्वेश्चन 13, 15, 16, 19 और 21 में पूछा गया है। तो स्नेल का नियम होता है U बराबर, यहाँ पर U बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर होता है, याद रखिएगा। U बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, V बराबर नहीं होता है, U बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। और एक क्वेश्चन 13, 20 और 21 में पूछा गया है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बट्टा में U होता है, V बट्टा U होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और एक क्वेश्चन 13, 16, 19, 22 में पूछा गया है। तो सबसे अधिक होता है लाल का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण क्या होते हैं। कौन सा दर्पण लगा होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। और ये क्वेश्चन 14, 19, 20 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा निर्वात में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर या संयोग कर क्या बनाता है। तो MgO, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ए नहीं होगा, MgO होता है, MCO लिखा गया है, ए नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, MgO होता है, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। और ये भी क्वेश्चन देखिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन विलयन का pH मान याद रखिएगा 7 होता है, केवल 7 होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होता है। क्षार बोले या भस्म बोले, दोनों एक ही होता है। तो अम्ल का pH मान याद रखिएगा 7 से कम होता है। 7 से कम यानी 1 से लेकर 6 तक होता है।
अम्ल का पीएच मान पूछेगा तो 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा 10। और पूछेगा कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है तो 10 होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। जैसे में यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सभी क्षार का पीएच मान होगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान जो बीचा में आता है यहाँ पर 7 होता है, केवल 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है 15, 18, 19, 22 में पूछा गया है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में अस्पष्ट के दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन सी है। तो निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मीटर नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखिएगा निकट, यहाँ पर क्या पूछा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, कार्निया या परितारिका या पुतली या दृष्ट पटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है दृष्ट पटल या रेटिना, दोनों होता है, रेटिना होता है या दृष्ट पटल, दोनों याद रखिएगा। जो कि ऑप्शन नंबर डी में केवल दृष्ट पटल दिया है, अगर यहाँ पर रेटिना देता है तो वह भी होता है, दृष्ट पटल के जगह पर एग्जाम में रेटिना दे देगा तो वह भी होता है। तो हमने यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि 2024 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा क्योंकि सभी का PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में जरूर बताना कि 25 में से कितना सही हुआ और यह क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।